नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको मेरे चैनल मैन्युफैक्चर्स ब्लॉग में। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे कम बजट में कपड़ों का होलसेल करें, वो भी गर्ल्स में। आज गर्ल्स में बताने वाले हैं गर्ल्स में कैसे करें, क्योंकि होलसेल तो सभी में है पर गर्ल्स में कैसे करें और सही मैन्युफैक्चर्स तक कैसे पहुंचें और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है इस वीडियोस में आज बताने वाले हैं। क्योंकि अगर आप होलसेल का काम करना चाहते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स में टॉप, कुर्ती, मिड्डी या दिल्ली के ऐसे मैन्युफैक्चर से जुड़ करके जो आपको काफ़ी ऊंचाइयों तक और होलसेल में आपको सक्सेस दिला सके, ऐसे मैन्युफैक्चर से जोड़ने के लिए भी हम बताएंगे कैसे उन मैन्युफैक्चर्सों को पहचानें जिससे कि आप एक होलसेल कर सके दिल्ली से। तो दोस्तों, अगर आप काम करना चाहते हैं गर्ल्स में, टॉप में, तो वही इस वीडियोस में हम बताने वाले हैं। जो जैसे कि ये काफ़ी सारी टॉप वगैरह देख रहे हैं आप, ये जो काफ़ी अच्छी टॉप्स हैं और ये जो है मार्केट में ट्रेंडिंग में जब चलती है तो नई नई डिजाइंस होती हैं। इनके कोई फिक्स रेट नहीं होते हैं और इनमें आपको लॉस भी जाता है तो बेनिफिट्स भी मिलता है, क्योंकि कोई भी आइटम्स आप अच्छी खासा मार्जिन इनमें ले सकते हैं। क्योंकि ये आइटम काफ़ी ट्रेंडिंग में होते हैं, न्यू न्यू बन के आते हैं। इनके कोई स्थायी रेट नहीं होते हैं, क्योंकि जब तक आप दूसरा बंदा पकड़ कर पाएगा सर के मार्केट में इतना कर रही है, आप माल मिल रहा है, आपने मुझे इतने का दिया है, तब तक तो ये जो है डिजाइन खत्म हो चुकी होती है। तो साथ ही ये काफ़ी सारी वेराइटीज़ हैं जो कि आप देख पा रहे हैं मार्केट में काफ़ी धूम मचाए हुए हैं। दिल्ली के ऐसे ऐसे हमारे जो सीलमपुर है होलसेलिंग मार्केटिंग, वहाँ से काफ़ी सारे होलसेलर ऑल ओवर इंडिया से ले जा करके काफ़ी सारा अच्छा खासा होलसेल का काम कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं होलसेल का काम करना, तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कैसे एक सही मैन्युफैक्चर से जुड़ेंगे जिससे कि आप एक अच्छा सा होलसेल का काम कर पाएंगे। जैसे ये टॉप हैं, काफ़ी हैं, तो देखे होंगे कि ये टॉप जो पहले तो त्रिपुर वगैरह की आया करती थी, अभी भी दिल्ली के अंदर काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। हमने भी एक वीडियो सुन के डाली है, वो एंड में हम बताने वाले हैं इस वीडियोस में। अगर आप होलसेलिंग करना चाहते हैं इस शर्ट वगैरह का, जो कि कुर्ती वगैरह, ये टॉप है, देख रहे हैं शर्ट वगैरह कितनी अच्छी शर्ट है, जो कि एक ऐसे मैन्युफैक्चर से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको 35 से 40 रुपये पर पीस ऊपर आप से जो इनकम कमा पाएंगे। क्योंकि हमें देखना होता है कि गांधीनगर के अंदर जो आइटम्स मानो 250 रुपये की है, वो हमें 210 या 215 रुपये की कैसे मिले, जिससे हमें 20% तकरीबन हमको सस्ता कैसे मिले, 20, 15, 18% सस्ता कैसे मिल पाए। जैसे ये आप टॉप वगैरह शर्ट वगैरह देख रहे हैं, गांधीनगर से 20% सस्ता कैसे मिले, उस पर ध्यान देना, तभी आप ये होलसेलिंग कर पाएंगे। तो हमें इसे थोड़े से दिखा रहा था कि किस तरह की आइटम का आपको होलसेलिंग करना है और साथ ही इस तरह की। तो वो होलसेल करने के लिए सबसे बड़ी बात है, होलसेल करने के लिए कम बजट और एक हैवी बजट, दोनों के लिए मैं ये बताने वाला हूँ कि कम बजट में कैसे करें और अगर आपके पास अधिक बजट है तो वो कैसे करें। देखिए, होलसेल करने के लिए आपको 5 लाख रुपए कम से कम आपको चाहिए ये होलसेल का काम करने के लिए। और 5 लाख रुपए का जैसे ही आप दिल्ली 2 लाख रुपए का माल लेने जाएंगे, वहाँ से आप जब वो 2 लाख रुपए का माल आप अपने काउंटर पर रखेंगे तो वो उधार मांगते हैं कुछ लोग, कुछ नगद न्यू सेल करना पड़ता है, तो आपको काफ़ी सारा पैसा होलसेल में लगता है, तब जाकर के होलसेल कर पाते हैं। मगर जिस बंदे की शॉप है रिटेल में, गर्ल्स में, उसके लिए तो और अच्छा होने वाला है। क्योंकि गर्ल्स में अगर आप सेल करते हैं और रिटेल में आपकी शॉप है, तो अगर वो बंदा अगर होलसेलिंग का काम करता है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। कारण क्या होता है, मानो मैंने कोई डिजाइन होलसेल में उठाया दिल्ली से, और वो डिजाइन उठाया मैंने 36 पीस, बहुत होते हैं 36 एक डिजाइन के, बहुत होते हैं 36 पीस में से 12 पीस बेचने में आप सक्षम हो जाएंगे, 12 पीस मैं अपना सेल कर सकता हूं, और साथ ही 24 पीस अपने काउंटर पे दूसरे के बंदे पे रखोगे तो वो बंदा वहां से वो ले लेगा। तो अगर आपको मानो जो पीस 250 रुपये का आपको मिल रहा था मार्केट में, वही पीस आपको 215 रुपये का देखने को मिला है, और 250 रुपये वाला जब जो गांधीनगर का रेट है, वही आपको 250 की जगह 260 रुपये का आपको होलसेल में दे देना है। कह देना कि 250 का दिल्ली है, 260 रुपये मैं दे रहा हूँ, मुझसे सस्ता कोई नहीं है, आप ले लीजिए। तो आप ऐसे होलसेल का काम कर पाएंगे रेडीमेड गारमेंट्स में। देखिए दोस्तों, रेडीमेड गारमेंट्स में होलसेल का काम करना आज की डेट में जैसे कि रिटेल का करना है, वैसे ही
होलसेल का ना, दोनों में बराबर की मेहनत है और बराबर पैसा होलसेल में अधिक लगता है और रिटेल में भी बहुत लगता है। तकरीबन अगर एक छोटा सा आप इनकम लगाना चाहेंगे तो होलसेल में अगर मानो तुमने 50 लाख रुपए आपने लगाया और रिटेल में भी आपने 50 लाख लगाया, तो मेरे को लगता है कि दोनों की इनकम बराबर की बैठेंगी। और मुझे लगता है कि मैं वो होलसेलर हूँ, तो मुझे लग रहा है कि एक होलसेल का काम मेरे लिए बहुत बेटर बैठेगा। कारण है उसका सबसे बड़ा कि अगर आप दिल्ली का टर्नओवर आप लगातार घूमते रहेंगे, दिल्ली जाएंगे, बरकरार दिल्ली जाएंगे, तो न्यू अपडेट में रहेंगे, जबकि एक रिटेल वाला कस्टमर तो बरकरार दिल्ली नहीं जा पाता है, जिसके कारण वो फेलियर का कारण बनता है। तो साथियों, जैसे मैं आपको बता पा रहा हूं कि एक होलसेल करना इसलिए है कि क्योंकि बरकरार आप दिल्ली जा रहे हो और आपको न्यू न्यू डिजाइन आपके हाथ में आ रही हैं और आपके जो माइंड है वो अच्छे से काम कर रहा है और साथ ही वेराइटी से अच्छी अच्छी ऐसे आपको आ रही हैं। तो साथियों दोस्तों, अगर आपके पास अगर रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप रिटेल में नहीं है, तो अगर आप होलसेलिंग करना चाहते हो डायरेक्ट बिना नॉलेज के, तो वो भी इस पर मैं एक अलग से वीडियोस बनाऊंगा। इस वीडियोस में मैं नहीं बताने वाला हूं क्योंकि उसके लिए बहुत सारा लंबा वीडियोस बन जाता है, इसलिए मैं इस वीडियोस में बताऊंगा तो साहब बहुत मेहनत हो जाएगी। इसीलिए अलग से वीडियोस बताऊंगा कि कैसे कम बजट के अंदर में आप होलसेल का काम कर सकते हैं एक न्यू कस्टमर से। उसके लिए कैसे कैसे बहुत सारे कमियां हैं या आप कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कैसे मेहनत करनी पड़ेगी, साथ ही आपको कैसे एक काउंटर पर अभी कस्टमर पर कैसे माल सेल करने जाना होगा, तो किस तरीके से आपको पेश करना होगा अपने सैंपल्स, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, वो सारी वीडियोस में उसमें बताएंगे। तो होलसेल में कितना मार्जिन है, मेरे हिसाब से अगर आप तकरीबन दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में है, 400 किलोमीटर के दायरे में अगर पास में है, तो उसका मार्जिन मेरे हिसाब से तकरीबन आप अंदाजा लगाइए, जैसे कि गांधीनगर के वाले जो मार्जिन लेते हैं एक मैन्युफैक्चरर्स और एक होलसेलर के बीच में कितना मार्जिन होता है, तो वो होता है, लगाइए साहब 35 रुपये पर तकरीबन 15% से 18% का 20% का ये मार्जिन होता है। 15 से 20% ये इतना मार्जिन रखते हैं, कोई 15 कोई 20%, ठीक है, इतना मार्जिन रखते हैं। साथ ही आपको 15% वो मिल जाए और तकरीबन आपको 10% ये मिल जाए, 10% में खर्चा भी घुस जाए आपका, 20% का अच्छा खासा आपको मार्जिन मिल जाएगा। मगर आपको सही मैन्युफैक्चरर्स तक पहुंचना है तब मिलेगा आपको, ऐसे नहीं मिल जाएगा, क्योंकि आपको सही मैन्युफैक्चरर्स तक पहुंचेंगे तभी आपको 20% का होलसेल में मिल पाएगा। क्योंकि एक कस्टमर अगर आपको किसी को माल अपना होलसेल में सेल करते हो, तो मेरे को नहीं लगता वो तकरीबन 20 से 30 हज़ार रुपये 25 हज़ार रुपये का तकरीबन एक वेराइटी से आप दोगे तो एक बिल बन जाता है। और वो अगर आपको साप्ताहिक में पैसे पूरे दे देता है, तो आपको मेरे को लगता है कि एक हफ्ते के अंदर मैंने आपने 1 लाख रुपए का माल सेल किया होलसेल में, तो आपको 20 हज़ार रुपये का आपका मुनाफा बन गया। साथ ही 1 लाख का माल सेल करने में हफ्ते में, और 1 लाख का माल सेल करने में उसमें लागत जो लगेगी वो तकरीबन 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए में अगर आप 1 लाख का माल सेल कर पा रहे हैं तो आप सक्सेसफुल है, नहीं तो नहीं है, आप फेलियर हैं, ये समझ लीजिए। क्योंकि काफ़ी मैं देखता हूँ होलसेलरों को, उनका टर्नओवर अच्छा नहीं होता, काफ़ी 20-20 लाख रुपए लगाए हुए हैं और 1 लाख का माल सेल हो रहा है, तो मेरी नज़र में वो फेल है। 5 लाख रुपए लगा करके 1 लाख रुपए हफ्ते का माल सेल कर रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं साहब मेरा नहीं हो रहा, तकरीबन चलिए आपको इसको डबल कर लीजिए, 50 हज़ार रुपये का सेल करना है, 10 लाख रुपए लगा करके 1 लाख रुपए का सेलिंग, ठीक है, ये तो ठीक रहेगा। महीने में 4 लाख रुपया, क्योंकि 10 लाख लगाया, महीने में 4 लाख रुपए की सेल तो होनी ही चाहिए। इससे नीचे जाते हो तो मेरी नज़र में फेल है। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे, एक हफ्ते में आप कैसे सेल कर सकते हैं 1 लाख रुपए का? हाँ होता है भाई, अच्छे डिजाइन से अच्छे माल मिलते हैं मैन्युफैक्चर से, तो वो माल लेने में सेल होता है। एक नए मैन्युफैक्चर से जुड़े और जिससे काम कर पाएंगे, क्योंकि एक मैन्युफैक्चर को ढूंढना काफ़ी कठिन होता है गांधीनगर के अंदर में। जैसे आप अगर आपने को मैंने आपको टॉप दिखा दी, उसमें आप एक अच्छा होलसेल कर सकते हैं। साथ ही आपको मैंने काफ़ी सारी शर्ट्स भी आपको मैंने इस वीडियो फ्रंट पे दिखाई। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये मिड्डी देख रहे हैं, ये मिड्डी आपको 230-240 रुपये 230 रुपये के इर्द गिर्द होती है। इस पर अगर आप 35-40 रुपये पर ऊपर रख के अगर आप काउंटर पे देंगे अपने एक होलसेलर को, तो वो इसको सेल कर पाएगा और आपको अच्छे खासे टर्नओवर आप बना पाएंगे और आप एक होलसेल में आप बढ़ते चले जाएंगे। कुछ मिड्डियाँ होती हैं सस्ते कम बजट की, वो भी आप ये अपने होलसेल में रख सकते हैं। साथ ही आप ये भी फैंसी मिड्डी होती हैं, कुछ ऐसी मिड्डी होती है, कुछ सस्ती वाली होती है। उन तीनों प्रकार की कुछ मिड्डियाँ भी रखिए, कुछ टॉप भी रखिए। अगर आपके पास बजट है तो पहले टॉप रखिए, साथ में फिर अगर आप पास बजट होता है तो आप मिड्डी भी रखिए। साथ ही अगर आपके पास फिर और थोड़ा सा बजट हो जाता है तो अगर कुछ लो रेंज की कम बजट की अगर कुर्तियाँ मांगते हैं तो दिल्ली की जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कम बजट वाली कुर्तियाँ जो कि 100, 115, 120 रुपये के इर्द गिर्द है, वो आप रख सकते हैं कुछ अपने कस्टमर के
के लिए अगर आप करना चाहते हो तो ये इस तरह की कुर्तियाँ भी रख सकते हैं जो कि दिल्ली से हैं। साथ ही अगर आपके पास अधिक बजट है, तकरीबन आप सोचते हैं कि 20-31 लाख रुपए लगाना चाहते हैं, कस्टमर है जो आपके पास आ रहा है वो गर्ल्स वाला कस्टमर होगा। गर्ल्स वाले को कुर्तियाँ भी चाहिए, टॉप भी चाहिए, मिड्डी भी चाहिए और साथ ही आपको ये जैगिंग्स भी चाहिए जो देख रहे हैं। जो भी इसके पास वैरायटी है वो लेगिस है, पैंट प्लाजो है, पैंट है। आप गांधीनगर जब जाते हो तो एक होलसेलर को देखते हो तो वो क्या है, एक टॉप रख रहा है, कोई लेगिस लग रहा है, साथ ही कोई कुर्ती रख रहा है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके पास कम बजट है, वो चाहता है कि मैं उसी में टर्नओवर बना पाऊँ, अपने कस्टमर को उसी में लगा पाऊँ और मैं अपने कस्टमर को न्यू वैरायटी दे पाऊँ। ऐसे ही आपको काम करना है। एक पहले तो आपको टॉप रखनी है, अगर आपके पास बजट है अच्छा खासा तो आप टॉप रख लो, साथ ही आप उसमें फिर कुर्तियाँ भी मिक्स कर सकते हो, आप जैगिस भी मिक्स कर सकते हो। इस तरीके से आप काम कर सकते हो रेडीमेड गारमेंट्स में, होलसेल में। मगर आपको सही मैन्युफैक्चरर्स तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में सही मैन्युफैक्चरर्स तक पहुंचना बहुत ही कठिन होता है। मैं बताने वाला हूं कि सही मैन्युफैक्चरर्स तक कैसे पहुंचे, क्योंकि अब हम इसमें जो वीडियोस बना रहे हैं सही मैन्युफैक्चरर्स पे ही बनाने जा रहे हैं। साथ ही अगर आप वीडियोस देख रहे हैं कि अगर यूट्यूब पर जो भी है काफ़ी सारी वीडियोस, तो मैं चाहूँगा कि ये जो वीडियोस देखते हैं ना काफ़ी सारी, देखिए लेडीज टॉप के कोहिनूर एक ही पीस बिकने की गारंटी 69 रुपये, ये माल रेट नहीं बेचते हैं। पर ये जो होलसेलर हैं ये होलसेलर हैं, ठीक है, ये होलसेलर हैं और ये वीडियोस बनाते हैं काफ़ी सारी। अगर आप जितने भी वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पर टोटल होलसेलर की है, वो रेट नहीं है, अच्छे रेट नहीं है और ना ही आपके लायक हैं। जितनी वीडियोस देख रहे हैं देखना ही बंद कर दो। कुछ नॉलेज मिलती है तो ठीक है, बाहर से है, मगर आप इस प्रकार की कोई वीडियोस देख रहे हो तो देखना ही बंद कर दो, क्योंकि ये जो है एक्टिव रहते हैं पर 10-20-30 रुपये। वो एक होलसेलर जो अपने न्यू कस्टमर को बुला करके अपना सेल करना चाहता है, वो दिल्ली के उस टाइप के ये वीडियोस बनाते हैं और वो ये सेल करते हैं अपने होलसेल में माल, ठीक है। ये ब्रांड मैन्युफैक्चर हमारा एक चैनल है दूसरा जो आप देखते होंगे। ये एक ऐसा चैनल है जो कि एक ब्रांड या एक मैन्युफैक्चर दोनों को ही एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करेगा, जो कि आप वीडियोस वगैरह जो आती हैं हमारी, इस पर या तो एक ब्रांड की वीडियोस देखने को मिलेगी या एक मैन्युफैक्चरर्स की वीडियोस देखने को मिलेगी। ये मैन्युफैक्चरर्स और एक ब्रांड क्या होता है कि एक मेहनत करता है अपनी लेवल पर, अपने माल पर, कि भाई मैं कहीं से भी ला रहा हूँ, कितना भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, साथ ही किसी से भी करा रहा सही, कहीं से भी ला रहा सही, मैं अपने कम बजट में आपको एक माल दे रहा हूँ और कम बजट में दे रहा हूँ। ये एक ब्रांड का बहुत काफ़ी मेहनत करते हैं ब्रांड, और मेरे को लग रहा है 80% तकरीबन दिल्ली के अंदर ये ब्रांड ही बन चुके हैं जो मैन्युफैक्चरर्स थे, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने लेवल लगाना स्टार्ट कर दिया और वो एक ब्रांड बन गए। एक मैन्युफैक्चरर्स होता है जो कि एक अभी भी कुछ मैन्युफैक्चरर्स बचे हैं जो कि एक गांधीनगर के अंदर सप्लाई देते हैं, उन्हीं होलसेलर वो एक होलसेलर को एक मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि कुछ तो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो वही एक होलसेलर है। कुछ वैरायटी उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग कराई, कुछ वैरायटियाँ बाहर एक मैन्युफैक्चरर से ली, ऐसे करके ये होलसेलर भी कहलाते हैं, एक मैन्युफैक्चरर्स भी कहलाते हैं, दोनों ही कहलाते हैं, क्योंकि कुछ तो वैरायटी उनकी खुद की है, खुद बाहर की है। अब क्या होता है कि जो खुद की हैं या बाहर से भी लाए हैं, उनका जो रेट है एक होलसेलर और एक ब्रांड का सेम होता है। एक होलसेलर भी एक मैन्युफैक्चरर से लेकर के 180 का 200 में सेल करता है, साथ ही एक जो ब्रांड होता है वो भी वही रेट में सेल करता है जो कि एक होलसेलर सेल करता है। तो मेरे को नहीं लगता है कि ब्रांड में एक होलसेलर में कोई अंतर होगा, दोनों ही मेहनत करने में सक्षम है। फर्क इतना है उसका एक ब्रांड है और एक उसका जो है एक होलसेलर है दिल्ली के अंदर, मगर हमको चाहिए उससे भी सस्ता। हम कौन देगा जिससे हम होलसेल कर पाएं, क्योंकि एक हमारा जो कस्टमर है वो दिल्ली जा रहा है, वो दिल्ली से अगर वो परचेस कर लेगा उसी आइटम को 250 रुपये में, तो हम जो है उसको 250 को वहाँ से हम खुद लाएंगे, उसको हम 280 या 290 या 300 रुपये का रखेंगे, तो वो कस्टमर क्यों लेगा? कहेगा भैया मैं तो 250 रुपये में दिल्ली से ला रहा हूँ, मेरे को क्या लगता है, मैं तो 320-350 रुपये का अपने कस्टमर को दे दूंगा, आपसे 300 का लेके मैं क्यों लेने लगा, 50 रुपये पर पीस क्यों महंगा लेने लगा, मैं तो दिल्ली से ले आऊँगा, मेरे पर कोई कमी नहीं है, मेरा तो बुरा लगता है, कोई टेंशन नहीं, मैं क्यों लूंगा आपसे। वो लेगा तभी आपको जब आप उसको 250 का गांधीनगर में मिल रहा है, वो आप उसको 260 रुपये में दे रहे हैं। कह देने लगा देखिए जी आप 250 रुपये का दिल्ली से ला रहे हो, मैं 260 रुपये का उसी पीस को दे रहा हूं। ये होलसेलर जितने भी राज्य हैं उसमें सारे जिलों में होलसेलर अच्छे खासा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और उन्होंने दिल्ली की
इस तरीके का हाल कर रखा है, क्योंकि सारे होलसेलर एक मैन्युफैक्चर से जुड़ रहे हैं और जुड़ने के बाद अच्छा खासा रेट देने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी एक शॉप ओनर हैं, जो भी अपने राज्य में, अपने ज़िले में जो एक बड़े होलसेलर होते हैं, उनसे काम कर रहे हैं। काफ़ी सारा तकरीबन 50% से अधिक माल वो एक अपने राज्य के होलसेलरों से खरीदते हैं। तकरीबन 50% माल अपना वो दिल्ली या किसी बड़ी मंडी को सजेस्ट करते हैं कि मैं उधर से माल लेना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, आप उन मैन्युफैक्चरर्स तक कैसे पहुंचेंगे? देखिए, मैं काफ़ी दिनों से वीडियोस बना रहा हूं उन ऐसे मैन्युफैक्चरर्स की जो कि गांधीनगर के अंदर में सप्लाई दे रहे हो, मगर हमने वीडियोस जब हमने बनाया, आप देखेंगे तो वो जो वीडियोस हमने जब देते थे तो कस्टमर को पहले हमने उसका एड्रेस भी दे दिया और साथ ही उनको हमने नाम भी दे दिया कि ये किस जगह है, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ उनका हमने एड्रेस वगैरह वीडियोस में मेंशन कर दिया करते थे। साथ ही वो जो कस्टमर था, जो जोड़ने वाला था, वो तो एक मैन्युफैक्चर से जुड़ जाता था, ठीक है। जो फालतू कस्टमर थे, एक पीस मिलेगा क्या, कुछ सैंपल भेज दो, वो कस्टमर उनको फोन पर परेशान करते थे एक मैन्युफैक्चरर्स को। जो कस्टमर उनसे जुड़ गए, वो उन्होंने ये भी नहीं कहा सर मैंने आपकी वीडियोस यूट्यूब पर देखी थी, क्योंकि उनको ये पता चल गया कि अच्छा मैन्युफैक्चरर्स है, और वो जुड़ गए वहाँ जा करके 2, 4, 5, 10 जो भी जुड़ने चाहते थे। उन्होंने यूट्यूब का नाम नहीं लिया, हमारा नाम भी नहीं लिया, क्योंकि वीडियोस हमारे जरिए देखा, फिर भी हमारा नाम नहीं लिया, क्योंकि नाम ले देता शायद वो मैन्युफैक्चर हमारी थोड़ी सी स्माइल देता, ठीक है, वो नहीं दिया उन्होंने। साथ ही जो फालतू कस्टमर थे, उन्होंने उनको परेशान कर दिया, भाई इस तरीके से एक पीस दिखाओ, ये दो पीस मिलेगा क्या, साथ ही उनको काफ़ी परेशान किया। जब हम उनके पास पहले तो वीडियोस फ्री में बनाया, हमने उनका काफ़ी रिक्वेस्ट किया अच्छे मैन्युफैक्चर से, और फिर उसके हमने कस्टमर आपके लिए वीडियोस डाला, वीडियोस आपने देखा, साथ ही इतना व्यू तो आता नहीं है क्योंकि ये कॉमेडी वीडियोस तो है नहीं। 2000, 2500, 1000, 1500 कस्टमर ने वीडियोस देखा, उस पर मेरे ने 20 से 25 रुपये कमाई, सिर्फ 20 रुपये सर खर्चा हो रहा हमारा 2000 रुपये का, 1500 का, 2000 रुपये का रिक्वेस्ट अलग, दिल्ली जैसे शहर में एक दिन का खर्चा, साथ ही वीडियोस एडिटिंग सारा कुछ, और हमको क्या मिला उधर से, जो कस्टमर ने एक लाइक कर दिया, थोड़ा सा व्यू देख लिया, ठीक है। साथ ही हम जब गए मैन्युफैक्चरर्स के बाद तो कहने लगा पवना कैसी वीडियोस डाली आपने, और जो कोई भी कस्टमर नहीं आया, इतना परेशान कर देता रात भर, आज के बाद हमारे पास आना मत, और वीडियो तो छोड़ो, हम फोटो भी नहीं खिंचवाएंगे, साला सिर में दर्द कर देता है। हमारा तो माल मार्केट में जा रहा है, हमारे तो मार्केट में वैल्यू बिगड़ जाएगी, और साथ ही हम जिनको माल दे रहे हैं वो शॉप पर, वो माल हमसे नहीं लेगा, इसलिए हम वीडियोस नहीं बनवा रहे हैं। और क्या हुआ, दोनों लंग से नमस्ते हो गई हमारी। अब हमने सोचा यार हो क्या रहा है, 1 साल हो गया हमको, हमने सोचा था कि एक जो मैन्युफैक्चर से दोबारा हमसे वीडियोस बनाएगा, कुछ 2-1000 रुपये देगा, 2-4 हज़ार रुपये देगा, तो सोचने लगा हमारा भी चलता रहेगा, एक अच्छे मैन्युफैक्चर्स को दिखाते रहेंगे यूट्यूब पर, मगर हमारे तो फेल हो गए। ऐसे ही कोई नहीं चाहता फ्री में मेहनत करना, ठीक है। अभी जितने भी यूट्यूब पर आप वीडियोस देख रहे हैं वो सब होलसेलर हैं, क्योंकि वहाँ से वो कस्टमर आ जाता है, यूट्यूबर को पैसा मिल जाता है उसका वीडियोस बनाने का, तो ऐसा सिलसिला चल रहा है। सही मैन्युफैक्चरर्स नहीं आ रहे हैं यूट्यूब पर, यहीं सोशल मीडिया पर, आपको मार्केट में ही ढूंढने पड़ेंगे। अब हमने क्या किया है, अपने तरीके से हम वीडियोस बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर्स के पास जाते हैं, कहते हैं भाई आप क्या माल सेल कर रहे हो, मार्केट में क्या रेट दे रहे हो, पहले तो वो बताइए, रेट बताइए। बैग होता है हमारे पास, कैमरा नहीं होता, बैग होता सीधा। साथ ही बैग होने के बाद सीधे कहते हैं उसके कितना रेट है, कितना माल चाहिए, 2000 पीस चाहिए, 1000, 1500 पीस चाहिए, रेट दिखाओ, माल दिखाओ, सारा कुछ उसके बाद देखेंगे, रेट वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ उसका रेट ठीक है, सब कुछ ओके है। खुद काफ़ी परीक्षण करने के बाद उसका हम वीडियोस बनाते हैं, कहते हैं सर हमारे पास काफ़ी सारे कस्टमर हैं, उनसे बोलते हैं, तब जाकर उनकी वीडियोस बनाते हैं। अब जिस कस्टमर को हमारा इसका एड्रेस चाहिए, वीडियो देखो, रेट देखो, सैंपल्स देखो, 4K में वीडियो स्टार्ट करके देखो, सारा कुछ देखिए। अगर आपको एड्रेस चाहिए तो आप हमसे पहले तो फ़ोन करेंगे, आप अपना विजिटिंग कार्ड भेजेंगे, फ़ोन करेंगे, फिर उसके बाद में आपको उसका एड्रेस मिलेगा, वो भी आपको पैसा पे करना पड़ेगा, उसके बाद मिलेगा, फ्री में नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसा वही पे करेगा जो होलसेल पे माल लेना चाहेगा, और उसके लिए 100, 200, 500 रुपये कुछ भी ज़्यादा नहीं है। मेरे ना 500 रुपये का रेट रखते हैं एक मैन्युफैक्चर का घर बताने के लिए। अब हम जो है हमको कुछ हमने ऐसे इस तरीके की वीडियो डाली जो कि काफ़ी देख रहे हैं, वो इसी प्रकार के पे वाली वीडियोस है, जो कि एक अच्छे घर अच्छे मैन्युफैक्चरर्स हैं, काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद में ये वीडियोस हमने बनाई है, क्योंकि अच्छे मैन्युफैक्चर आपको नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि या तो एक यूट्यूबर ही परेशान हो जाएगा, और या जो है एक जो
मैन्युफैक्चरर्स है उसको वीडियोस बनाना या इस तरह से सोशल मीडिया पर डालना उनको पसंद नहीं है। उनको तो मार्केट में जा रहा है, उनको हमको अगर 20, 25, 30, 50 रुपये पीस सस्ता चाहिए तो खुद एक मैन्युफैक्चरर्स के पास चल के जाना होगा। और इस तरीके का यूट्यूब पर कोई भी चैनल्स मेहनत नहीं कर रहा, मगर भाई आ गया है ना, अपनी तरीके से वीडियो डालेगा, वीडियो देखिए, रेट देखिए, सब कुछ देखिए, अगर पसंद आता है तो आप पे करके अपना एड्रेस ले लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मजे लो, वीडियो देखो, ठीक है। जैसे ही मैं बता पाऊंगा, ये मैंने एक गर्ल्स की वीडियोस डाली है जो कि गर्ल्स जेंट्स की 220 रुपये में काफ़ी अच्छे खासे 250, 280, 310 रुपये की आप ये वीडियोस देखेंगे तो काफ़ी अच्छे खासे रेट हैं इस वीडियोस में। आप देखिए पूरा करके, अब गर्ल्स जेंट्स की आपकी काफ़ी सारी वेराइटीज़ और एक ऐसे मैन्युफैक्चरर्स की वीडियोस हमने बनाई है। अब काफ़ी सारा वीडियोस बहुत लंबा होता है, इसलिए हम कुछ बताना इसमें अधिक नहीं है। देखिए ये शर्ट है हमारे D10 है, D10 वाले जो RS वाली शर्ट बनाते थे गर्ल्स मेंस में, वो मेंस की शर्ट है, काफ़ी कम बजट की लो रेंज की जो शर्ट वगैरह चाहिए आपको 135, 140, 150, 160 रुपये, 200, 210 रुपये की रेंज की, मतलब 110 से लेके 250 रुपये रेंज तक की आपको अगर शर्ट चाहिए तो इस तरीके से D10 वाले हमारे शर्ट वाले भाई हैं, इनसे आप जो है देख सकते हैं। एक वीडियोस मैंने बनाई है जो कि काफ़ी सारा अच्छा घर है, जो कि गर्ल्स में डील करता है, टी शर्ट टॉप वगैरह काफ़ी सारी, और इसकी जो वैरायटी है काफ़ी अच्छी हैं, जो कि हमने वीडियोस में अगर आप देखोगे तो आप लग जाएगा कि हाँ एक जो गुरु नानक गली, अशोक गली, महावीर गली, प्रेम गली, जिस तरीके ये गलियाँ हैं गांधीनगर के अंदर में, उन पर ये इनका माल सप्लाई जाता है और हमने उनको ये वीडियोस बना करके काफ़ी सारे अच्छी खासी टॉप्स वगैरह जो इस सारी काफ़ी सारी अच्छी वेराइटी से इनके पास है। इसके रेट वगैरह सारे मेंशन है इसमें वीडियोस में, आप देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखा तो ब्रांड मैन्युफैक्चर चैनल पर जाइए, उस पर हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही ये हमने एक शर्ट की वीडियोस बनाई है, साथ ही हमने डेनिम शर्ट की वीडियोस बनाई है, जो कि आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके जो अगर आपको शर्ट वगैरह चाहिए 30, 35, 40 रुपये पर पीस सस्ता, तो इस तरीके से ये शर्ट की वीडियोस है जो आप देख पा रहे हैं। होलसेल का काम करने के लिए एक सही मैन्युफैक्चर तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको वहाँ तक जाने के लिए काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। जैसे गांधीनगर है, गांधीनगर में कौन कैसे सप्लाई दे रहा है, अगर आप वहाँ पूरे दिन अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो मेरे को नहीं लगता कि वहाँ पूरे दिन अपना काम करने के बाद में एक अच्छे एक मैन्युफैक्चरर्स को ढूंढने में काफ़ी मेहनत होती है, और वहाँ पूरा दिन गोल हो जाता है। किसी से कैसे भी पता चलता है सर कहाँ से इसका माल आ रहा है, कहाँ से इसका माल आ रहा है। एक अच्छी शॉप होती है, उसके पास जिसका माल अच्छी अच्छी डिज़ाइंस आ रही हैं तो वो कहाँ से लेके आ रहा है, वो सब कुछ देखना होता है। वही डिज़ाइन अगर आप ले लोगे, वो अपने एरिया में अगर आप अपने अच्छे रेट दोगे तो 20% की अच्छी से होलसेलिंग कर पाएंगे। आपको इस प्रकार का कोई भी मैन्युफैक्चरर्स नहीं मिल रहा है, और ऐसे मैन्युफैक्चरर्स को देने के लिए एक ब्रांड मैन्युफैक्चर चैनल हमारा आया है, और इस मैन्युफैक्चरर्स पे हम काफ़ी सारे एक अच्छे घर दिखाने वाले हैं, और काफ़ी मेहनत होती है। तो मेहनत का हमने बता ही दिया, तो ये सब हमको मिल ही जाएगा। तो हम ऐसे घर को लेके आएंगे जो कि काफ़ी सारे आप बेनिफिट्स कमा पाएंगे, एक अच्छे से होलसेल कर पाएंगे। गर्ल्स में, मेंस में, ये सारे जो दिल्ली के अंदर में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो दिल्ली के अंदर में जो अच्छे मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन सभी को दिखाने की कोशिश करेंगे, और साथ ही आपको एक अच्छे मैन्युफैक्चरर से जुड़ाएंगे और एक अच्छे से आप होलसेलिंग कर पाएंगे। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, ये भी बात है कि अगर एक आपको अच्छे से मैन्युफैक्चरर से जुड़ना है, अपने कस्टमर को कम बजट में आपको माल देना है जिससे वो कस्टमर दोबारा आपको रिपीट मारे। साथ ही आपको उधार नहीं देना है, अगर देना है तो 8 दिन के अंदर पेमेंट्स लेनी नहीं है। अगर आपने 10 लाख रुपए का आपने होलसेल में पैसा लगाया है तो 1 लाख रुपए का पर हफ्ते का आप पर सेल भी होना चाहिए, और उतना ही पैसा आपके पास आ जाना चाहिए। अगर आपकी उधारी अगर आपके पास मेरे को लगता है कि 5 लाख रुपए का अगर आपने उधार दे रखा है कस्टमर को, अगर वो कस्टमर से अगर आपको टोटल हफ्ते में मेरे को लग रहा है 1.5 लाख से 2 लाख रुपए अगर हुक के आ रहा है, 1 लाख रुपए हुक के आ रहा है, कम बजट आपने शुरुआत स्टार्टिंग की है, तो आप सक्सेस हो जाएंगे। होता है क्या है कि कस्टमर पहले तो होलसेल में काफ़ी सारा माल ले जाता है, फिर वो किचर पिचर करने लगता है, अच्छे से पैसे नहीं देता है, माल दे जाओ पैसे मत मांगो, इस तरीके का काफ़ी सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि उधार देने से बचें, रेट सही रखें, और उधार दे भी तो आप 7 दिन के अंदर में माल रख दे दें। और एक रिटेल काउंटर अगर आपके पास होता है तो आप उनको जो वेराइटीज रुक गई हैं वो आप अपने काउंटर पर सेल कर सकते हैं, जिससे कि आपका पैसा बरकरार बना रहे। दिल्ली के 500 किलोमीटर के एरिया में हैं, अगर आप होलसेल करना चाहते हैं तो आपको हफ्ते में एक बार दिल्ली जाना होगा। अगर बंदा हफ्ते में दिल्ली नहीं जा पा रहा है, चाहे वो पैसा कितना भी कम क्यों न हो, वो डिपेंड नहीं करता, हफ्ते में आपको दिल्ली जाना है। अगर आप 500 किलोमीटर के दायरे में हैं, अगर तो आप सेल
सक्सेस हो जाएंगे होलसेल में, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखना। हफ्ते में आपको जाना ही जाना है, क्योंकि आप जाएंगे, न्यू वेराइटीज मिलेगी, वहाँ से माल लेके आएंगे, ओल्ड है अपने पास उसको निकालेंगे, कस्टमर पर आप जिसको उधार दे रखा है उस पर प्रेशर डालेंगे, उससे कहेंगे साहब अपना हमारा पैसा दीजिए, हमको दिल्ली जाना है। तो वो उससे आप जब पैसा लेंगे तभी आप दिल्ली जा पाएंगे, तो आप ना स्पीड अच्छी रहेगी। मगर सेम उसी प्रकार से अगर आपको 15 दिन लग गया कि होलसेल का काम किया, अगर आपको 15 दिन लग गया और दिल्ली नहीं गया, तो आपकी जो स्पीड है स्लो हो जाएगी, बन के अब माल ले जाओ, कोई बात नहीं, 15 दिन पैसे और स्लोली चल रहे हो, माल ले जाओ, माल आ नहीं रहा, कस्टमर इतना जो हफ्ते में 8 दिन के अंदर में दिल्ली का चक्कर लगा लेगा, उसको फेल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। एक ही बार में सारा कुछ लपेट जाता है। मेरा कहना है जो हफ्ते में दिल्ली का चक्कर लगा दिया वो कभी जीवन में फेल नहीं हो सकता। उसी में जो समझो उसको मोटिवेट भी होने को देखने को मिलता है, उसका टर्नओवर भी बनता है, कस्टमर पे भी प्रेशर डालता है, वो सारी चीज़ें उसको अच्छा देखने को मिलती है। सेम वही अगर 15 दिन का चक्कर लगाने लगता है तो उसके अंदर बहुत सारी कमियां देखने को मिलती हैं। वही अगर आप वो 3 हफ्ते लगा लेता है तो उसके अंदर जो फेल होने के चांसेस उसके बहुत सारे बढ़ जाते हैं। और अगर वही होलसेलर 1 महीने में चक्कर लगा रहा है दिल्ली का, तो वो 100% फेल होना ही होना है, उसको दुनिया को कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये समझ लीजिए, जितना जल्दी आप चक्कर लगाएंगे दिल्ली का, कम बजट कितना भी कम क्यों ना हो, 8 दिन के अंदर अगर आप चक्कर लगाते हैं तो आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों इस वीडियोस में इतने लंबी वीडियोस हो जाती है, इसमें अधिक बताना एजुकेशन देना मुश्किल होता है, क्योंकि आज की डेट में ना तो एजुकेशन आपको यूट्यूब पर आपको देखने को मिलेगी। हम आपको कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा मनोबल आपका बढ़ा रहे हैं कि आपके होलसेल का काम करेंगे तो आपको 20% का तो मार्जिन आपको देखने को मिलेगा ही। साथ ही आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि एक ही आइटम का काम करना है आपको, और साथ ही आप उसका अगर आप रिटेल कर रहे हैं तो आपको सक्सेस होने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। अगर आप न्यू काम करना चाहते हैं उस पर मैं आगे काफ़ी वीडियोस दूंगा दूसरी। और अगर आप गांधीनगर में आप कैसे एक अच्छे मैन्युफैक्चरर्स को ढूंढें जिससे आप जो काम कर पाएँ, जो गांधीनगर में सप्लाई देता हो, तभी आप एक अच्छे से होलसेलिंग कर पाएंगे अपने एरिया में। अगर आप सस्ता देंगे तभी आपसे कस्टमर लेगा। अगर आप दिल्ली से अगर आप लेके आएंगे किसी होलसेलर से, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको अपनी वैल्यू बढ़ा पाएंगे। होलसेल का मतलब होता है एक आइटम दे रहा हूँ मगर मैं सस्ता दे रहा हूँ, इसका आपको ध्यान रखना। एक आइटम दे रहा हूं मगर मैं सस्ता दे रहा हूं, ये आपको ध्यान रखना। मैं लाया कहीं से भी एक मैन्युफैक्चर से, मेरे पास इतनी सारी वैरायटी हैं, तकरीबन मैं आपको 50 वैरायटियों 100 हूँ, मैं एक होलसेलर पे लेके आया हूँ, मैं इसको आपके पास रख रहा हूँ और मेरे अच्छी खासी लिंक जुड़ गई है, मैं अपने कस्टमर को दे रहा हूँ, तो वो अपने आप समझ जाएगा कि मेरे को ठीक मिल रहा है, और तो वहाँ से आपकी होलसेलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो एक अच्छे मैन्युफैक्चर से जुड़ें, अपने कस्टमर को अच्छे से दें। सप्ताह 8 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर चक्कर आपको लगाना है, आपको फेलियर हो जाएंगे अगर आप कम समय के अंदर चक्कर नहीं लगा पाएंगे। तो इस तरीके से आपको चक्कर भी लगाना है। और आप जो है न्यू डिज़ाइन पे भी आपको ध्यान रखना है कि न्यू डिज़ाइन जो आप मार्केट में अपने एरियाज में चल रही हैं वो आपको लेनी है। आपको होलसेल का काम करना ही करना है, तो आपको मनोबल बढ़ाना होगा अपना कि मैं होलसेलिंग करूंगा और मुझे कोई फेल होने से नहीं रोक सकता। मैं गांधीनगर से एक ऐसे मैन्युफैक्चर से जुड़ूंगा, ऐसे छोटे छोटे 2-4 बड़े बड़े मैन्युफैक्चर से जुड़ूंगा, जिससे कि अपने एरिया में मैं सस्ता दे पाऊंगा। तो दोस्तों आपको फेल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं कहना चाहूँगा ब्रांड मैन्युफैक्चरर्स आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देगा बहुत जल्द, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बेल आइकन घंटी जरूर दबा दो, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।